नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी शर्मा। S24x7 न्यूज़ में आपका स्वागत है। आइए दिखाते हैं आपको आज की सबसे बड़ी खबर। अभी तक 757 योजनाएं जल जीवन मिशन के अंतर्गत स्वीकृत हो गई हैं। उसमें से 170 योजना जो है उसमें कार्य पूर्ण हो गया है और 328 योजनाओं में कार्य अभी प्रगतिरत है और शेष अभी 90 योजनाएं हैं जिनमें अभी निविदा कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। हम लोगों ने माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से इन गाँव का लोकार्पण भी करवाया है। मतलब जिन गांवों में पूर्ण हो चुका है और लोकार्पण हो चुका है आम जनता के लिए, मोटर जलने की बार बार शिकायत आती है, क्या कारण है इसके पीछे? मोटर जलने या तो उसमें बिजली की प्रॉब्लम हो सकती है या उसको सही से वो लोग चला नहीं रहे हैं, क्योंकि हमारे द्वारा तो कंपनी की ही मोटर डाली जाती है और उसकी रिपोर्ट भी आती है। हमारे यहाँ मतलब कंपनी ब्रांडेड मोटर्स ही डाली जाती हैं और हम योजना पूर्ण करके ग्राम पंचायत को देते हैं। उसका संचालन संधारण ग्राम पंचायत द्वारा किया जाता है, तो योजना चलाने की पूरी जिम्मेदारी ग्राम पंचायत की है या जो वहाँ की पेयजल समिति होती है उसके द्वारा उसका संचालन संधारण किया जाता है। महोदय, जो कार्य अभी पूर्ण नहीं हो पाया है, ऐसे विलंब कार्य पर ठेकेदारों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई के लिए कोई लेख किया गया है, आपके द्वारा किया गया है ऐसा? हाँ, जिन ठेकेदारों ने बिल्कुल भी काम नहीं किया था तो हमने 3 ठेकेदारों का एग्रीमेंट जो है टर्मिनेट किया है और उन गाँवों के लिए फिर हमने पुनः निविदा लगाई है और उसकी कार्रवाई चल रही है। उसका समय समय पर किया जाता है, जैसे हमारे अधीक्षण यंत्री महोदय द्वारा अभी कुछ दिनों पहले ही कोटरा में और 2-3 गाँव में उनके द्वारा निरीक्षण किया गया है और माननीय आयुक्त महोदय द्वारा भी किया गया है और बाकी हमारा डिपार्टमेंट के द्वारा लगातार निरीक्षण किया जाता है। मैं कार्यपालन यंत्री श्वेता औसठ। और गोडाउन ऑफर किए जा रहे हैं। एक्चुअली हमारे यहाँ 2 एक शासकीय गोडाउन रहते हैं और एक ग्रेजुएशन गोडाउन भी रहते हैं। तो जो वर्तमान में अब हम देखा जाए तो अपने पास 18 लाख मीट्रिक टन की गोडाउन है रायसेन जिले के। उसमें से लगभग अपने 5,41,296 टन भंडारित है और वर्तमान में इस समय 13 लाख मीट्रिक टन की कैपेसिटी खाली है। और जी। तो अपने यहाँ पर्याप्त भंडारण की व्यवस्था है, इस वर्ष के लिए कोई कमी नहीं है। वर्तमान में जैसे कि लिए हमारे यहाँ निरीक्षण की एक पॉलिसी है, शासन की गाइडलाइन भी है और हमारे निगम के भी एक वो है। तो एक्चुअली हर 6 महीने में एक निरीक्षण होता है हर गोडाउन का। हमारे यहाँ से इंटरनली ऑडिटर द्वारा भी कराया जाता है और एक ब्लॉक से एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच को भी दिया जाता है। एक थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन भी है हमारे यहाँ, वो करती है इसका। तो इसका पूरा रिकॉर्ड का संधारण किया जाता है, उस समय से चेक जाँच भी की जाती है और किसी प्रकार की कोई अनियमितता या किसी प्रकार की शिकायत प्राप्त होती है उसकी भी हमारे द्वारा क्षेत्रीय कार्यालय मुख्यालय द्वारा जाँच भी कराई जाती है, उसका प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाता है। प्राइवेट वेयर हाउस और किसानों के लिए कुछ सुझाव देना चाहेंगे आप मीडिया के माध्यम से? मेरा ये वर्तमान में ये सुझाव है कि चूँकि एक भंडारण व्यवस्था एक बहुत ही माना कि ये समझने कि अपना एक महत्वपूर्ण कार्य है शासन के इसमें, क्योंकि इसमें हम ना कि एक शासन क्या एक देश प्रदेश के उसके लिए खाद्यान्न का भंडारण करते हैं जो कि एक मानव उपयोगी है। तो मैं चाहूँगा कि सभी लोगों से कि हमारा एक एक दाना जो भी है जितना भंडारण करते हैं उसको सुरक्षित रखा जाए, उसको वैज्ञानिक तरीके से उसको भंडारण किया जाए जिससे वो खराब ना हो, क्योंकि वो भी हमारी एक देश के प्रदेश की पूंजी है। इसी के साथ मैं ये भी चाहूँगा सभी से कि इस खाद्यान्न को हमेशा साफ़ सुथरा और क्लीन रखें और किसान और उसको भंडारण करने के लिए अपने गोदाम स्तर पर लेके आए। मैं रविकांत सिंह, जिला प्रबंधक वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन रायसेन। मैं नरेश ठाकरे, सहायक मंत्री जनपद पंचायत सांची, वर्तमान में पिछले 1 साल से यहाँ पदस्थ हूँ। महोदय, मीडिया क्वेश्चन ये था, वित्तीय वर्ष 1 वर्ष में कितने ग्राम पंचायत वार सीसी रोड के कंप्लीट हुए और कितने फिर रहते हैं, अनुमानित क्वांटिटी जानना चाहते हैं? हमारी जो जनपद पंचायत सांची में 39 ग्राम पंचायत में 42 सीसी रोड्स हमने पिछले 1 साल में पूर्ण किए हैं और नए वित्तीय वर्ष में हम लोग बहुत कम सीसी रोड्स के प्राक्कल्स दिए हैं, क्योंकि ऊपर से हमको रोक लगाई गई थी
कि स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत पहले हमको ग्रामों को स्वच्छ करना है, उसके बाद सीसी रोड का काम चालू करना है। तो अभी वर्तमान में 22 सीसी रोड जो हैं पुरानी जो हैं वो प्रगतिरत है। ऐसी कोई सीसी रोड है जिसमें कोई निर्माण की गई हो और उसमें शिकायत आई हो, जांच में हो, ऐसी कितनी होंगी एक मिनिमम? देखिए, जितनी भी सीसी रोड हैं उसमें मेरे अंदाज से अभी तो मेरे विद इन 1 साल में 8 सीसी रोड हैं जिनकी शिकायत आई थी। तो एक तो मंगालिया पंचायत की भी थी जिसकी मैंने खुद जांच करी थी। वहाँ पे जो लोगों का कहना था कि सीसी रोड अच्छी नहीं बन रही, तो हम लोग जाके हमने देखा भी, परखा भी, टेस्ट भी कराया। शुरुआत में जो मिस्त्री, जो लेबर होता है मिस्त्री, वो सही काम नहीं कर रहा था, उसको एक लेवल में नहीं कर रहा था, वाइब्रेटर का उपयोग नहीं कर रहा था। तो हमारे करने पे जो पोर्शन था उसको उखड़वा के नए सिरे से बनवाया गया और उसके बाद वाइब्रेटर लगा के फिर नई पूरी सीसी रोड। अभी हमने जो फोकस किया है शासन स्तर पे और पिछले वर्ष जो अभी बाढ़ आई थी उसमें जो हमारी सड़कें खराब हुई थी और जिस पे भी उस समय माननीय मुख्यमंत्री जी का भी आना हुआ था, तो वो समस्त लगभग जितनी भी बाढ़ से ग्रसित सड़कें थी, क्षतिग्रस्त थी और कुछ पुरानी ध्वस्त सड़कें थी, उनको हमने विशेष मजबूतीकरण अंतर्गत और मजबूतीकरण अंतर्गत स्वीकृत शासन स्तर से कराई। कितनी क्वांटिटी होनी सर जो स्वीकृति हुई है, एक अनुमान? हाँ, इसमें विशेष मजबूतीकरण अंतर्गत हमारी 13 सड़कें हैं और मजबूतीकरण अंतर्गत हमारी 24 सड़कें हैं। विकासों का नाम याद होगा? हाँ, इसमें हमारी रंगई मंदिर से सुगाखेड़ी सौंठिया, दूसरी है पठारी हवेली और बासोदा क्षेत्र में हमारी ये इमलावदा से चिरावटा मार्ग और कुरबाई क्षेत्र में है सनई से दानखेड़ी। इस प्रकार से हमने विभिन्न सड़कें जो क्षतिग्रस्त हुई थी उनको हमने शासन की योजना अंतर्गत, प्लान के अंतर्गत शासन स्तर से स्वीकृत हुई। मैं लखन यादव, कार्यपालन यंत्री विदिशा, किरौली लोक निर्माण विभाग। देखिए, विदिशा जिले में जो है हमारे 595 एकल नल जल योजनाएं स्वीकृत हुई है, जिसमें से 100 नल जल योजनाएं पूर्ण और 51 नल जल योजनाएं प्रगतिरत है। हमारी एक स्वीकृत जो नल, एक बार फिर ले लेता मीडिया का क्वेश्चन, नल जल योजना का कितने ग्राम बाद जिला विदिशा में कार्य पूर्ण हो गए और कितने ग्राम बाद प्रगति जाते मीडिया जाना चाहिए? विदिशा जिले में 595 एकल योजनाएं स्वीकृत हुई है, जिसमें से जिले में 172 नल जल योजनाएं पूर्ण हो चुकी है, 227 योजनाएं प्रगतिरत है और 196 योजनाएं अभी काम अप्रारंभ है। ये जो अप्रारंभ योजनाएं हैं उसमें 143 योजनाओं के टेंडर अभी हुए हैं, जिसके कारण से इनमें कार्य अप्रारंभ है। बाकी शेष जो अप्रारंभ है उनमें जितना नल जल योजना को चलाने के लिए पानी चाहिए उतना पर्याप्त पानी नहीं मिलने के कारण से उनमें अभी काम शुरू नहीं हो पाया है। और मीडिया का नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, जो ठेकेदारों ने समय सीमा में कार्य नहीं किया है उन ठेकेदारों के प्रति विभाग ने कोई ऐसी दंडात्मक कार्रवाई की गई है? हो तो जानकारी जी। जिले में जिन ठेकेदारों का काम विलम्ब हुआ है, ऐसे 3 ठेकेदारों को हमने उनके अनुबंध टर्मिनेट किए हैं और उनका जो राशि थी वो लगभग 13 लाख रुपए राशि हमने राजसात कर दी है और शेष ठेकेदार जिनके द्वारा काम नहीं किया गया है उनको हमने अंतिम नोटिस जारी किए गए हैं और अंतिम नोटिस के बाद भी अगर कार्य प्रारंभ नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ भी इसी तरह की दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। महोदय, ये मार्च का महीना एंड हो रहा है और गर्मी का दिन शुरू हो रहा है, ग्रीष्म गर्मी। कुछ क्षेत्र में, कुछ गांवों में बहुत गर्मी के कारण गांवों में पानी, पेयजल संकट स्थिति बनी रहती है। तो पीएचई विभाग और भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार के बीच में ऐसी योजना है कि पेयजल की स्थिति को निपटाने के लिए विशेष अभियान चलाई। क्या ऐसी योजना है? जी।
ग्रीष्म ऋतु के लिए लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग निरीक्षक द्वारा तैयारी कर ली गई है। हमने गर्मी के मौसम में जिन हैंडपंपों का जलस्तर नीचे जाता है उन हैंडपंपों में राइजर पाइप बढ़ाने के लिए हमने पर्याप्त राइजर पाइप की यहाँ व्यवस्था कर ली है। इसके अलावा हमने 300 सबमर्सिबल पंप सिंगल फेज की मांग की है। इसके अलावा भी हमारे पास जो हैं, अगर इस तरह की स्थिति आती है तो हम लोग लगातार सिंगल फेज पंप से उन गाँव में पानी हम लोग पर्याप्त उपलब्ध कराएंगे। इसके अतिरिक्त जिन गाँव में सारे सोर्सेस सूख गए उनमें हम लोग नवीन नलकूप खनन करा के भी हैंडपंप स्थापित करके भी पेयजल व्यवस्था उनकी करेंगे और विभाग की ये पूरी तैयारी हो चुकी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपने मीडिया के लिए मतलब पुनः परिचय महोदय एक बार। मैं संतोष सालवे EPHE विदिशा। बिटिया की शादी हो या बेटे की बारात, बर्थडे हो या सगाई की रस्म, मेहंदी हो या हल्दी की रस्म, उबटने से लेकर बलिने तक, फलदान से लेकर रिसेप्शन तक हम रखेंगे आपका ख्याल। ऑल इवेंट्स कवरेज के लिए आज ही कॉल। मैं आयुषी, अब मुझे दीजिए इजाजत। अगली बार फिर मिलेंगे बड़े खुलासे के साथ।